प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आइए हम आराधना करेंगे। उसके पहले मैं ईवा से अनुरोध करूँगा कि वो हमें प्रार्थना में आगे लेके जाएंगे और वर्शिप में भी हमें करेंगे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा प्रकाश के दिन के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आपने जो कुछ किया हमारे उसके धन्यवाद प्रभु। इस लॉकडाउन में आपने जो हमें प्रदान किया उसके धन्यवाद प्रभु। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जब मैं और प्रिंस भाई हम लोग लीड करते हैं वर्शिप, हमारी आप सहायता कीजिए यीशु मसीह। उपस्थित हुए हैं यहाँ पे खुदा, आपकी होली स्पिरिट यहाँ पे होने का प्रभु हमें मदद कीजिए यीशु मसीह। हर बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गा
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, जो हमारा मुक्तिदाता है, हमें अपने लहू से खरीदने वाला है और हमको कलीसिया में एक देह बनाकर एक देह के रूप में जोड़ कर रखने वाला प्रभु है। उस प्रभु के नाम से मैं आज की सुबह में आपका स्वागत करता हूं प्रियो, ताकि आप आज परमेश्वर के वचन से सुबह में, रविवार की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुन सके। परमेश्वर बीते समयों में कलीसिया में काम करता रहा और जब चारों तरफ लॉकडाउन है, इस महामारी के समय भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने वचन से परिपूर्ण किया है, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया को वचन के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं और शुद्ध करके उसको अपने तेजस्वी आगमन के सामने खड़ा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जितने लोग उसके वचन से प्यार करते हैं, मैं उन सब के लिए आज की सुबह में प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप वचन के प्रेमी होने के कारण हमें आप सुन रहे हैं, और जो आप सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा से मेरी ये कृपापूर्ण विनती है कि वो आपके मनों में परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा पहुंचाने पाए और हर एक बाधाएं पवित्र आत्मा दूर करने पाए। हम थोड़ी देर दुआ करें और फिर हम आज के विषय को आपको परिचय देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। इस हर एक घर के अंदर में जहां लोग एकत्रित बैठे हैं, जिस भी समय 24 घंटे में कभी भी प्रभु जब कभी ये वचन सुना जाए, पवित्र आत्मा आपकी दिव्य उपस्थिति, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति, आपकी अलौकिक उपस्थिति, मनों को बदलने वाली उपस्थिति, मन को कायल करने वाली उपस्थिति, पाप के प्रति एक कायलता लाने वाली उपस्थिति, यीशु की आवाज सुनने के लिए तैयार करने वाली उपस्थिति अभी हर एक हृदयों को छूने पाए, हर एक विचारों को छूने पाए। पवित्र आत्मा इस रविवार के दिन जो लोग आराधना में भाग लेने जा रहे हैं, उनके मनों को पुनः एक बार आपके वचन से भर दें। आपकी उपस्थिति से उनके मनों को यीशु की ओर खींच ले, यीशु की ओर। प्रभु, जब मैं आपकी वचन की सेवकाई देता हूं, आपका वचन का सेवक होने के कारण लोगों के हृदयों में आपका वचन विश्वास से बैठने पाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लोग परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा ग्रहण करें, जो चीजें बदलाव लाना है वो बदलाव ला सके, और जहां ये लोग ठीक चल रहे हैं उसमें ये निरंतर अगुवाई पा सके। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। आज के सुबह में मुझे बाइबल से एक घटना याद आती है। मैं बाइबल को कभी भी कहानी नहीं बोलता। So many people call the Bible story. It is not a story.
इट इज हिज स्टोरी, ये उसकी एक घटनाएं हैं। तो बाइबल के अंदर कथा है। तो बाइबल के अंदर एक समय ऐसा हुआ जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। एक अंधा था, जन्म से भीख मांग रहा था और लोग उसको भीख देते थे। लेकिन एक समय जब यीशु वहां से गुजरे, वो पुकार उठा कि मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसके चेले लोग पूछ रहे थे, ये किस कारण अंधा है? क्या इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया? प्रभु ने कहा, ना तो इसने पाप किया, ना तो इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये अंधा इसलिए ताकि इसमें प्रभु की महिमा प्रकट हो। तब प्रभु ने यूहन्ना 9वें अध्याय के अंदर में मिट्टी सानी उसकी आंखों में लगाई और उसको बोला, शिलो के कुंड में धो ले। और वो उस मिट्टी को लगाकर जब शिलो के कुंड में धोया, उसकी आंखें जो जन्म से नहीं थी, जो आंखें गोलाकार नहीं था, वो सब जाते जाते क्षण भर के अंदर बन गया। जब वो वापस मंदिर के अंदर में आया तो वो यीशु को नहीं जानता था, क्योंकि वो अंधा था, उसने देखा नहीं था। लेकिन उसके माता पिता को बुलाया गया और यहूदी लोगों के सामने उसको पेश किया गया। उसने अपनी गवाही को दिया और उसके माता पिता डरते थे, क्योंकि यहूदी लोग इस बात को जानते थे कि यदि कोई यीशु का नाम लेगा तो उसको हम यहां से मारेंगे, पीटेंगे और भगा देंगे। और तब ये व्यक्ति खड़ा रहा और वहां एक वाक्य बड़ा अच्छा लिखा है। जब आप 9वां अध्याय और उसके 28 पद में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो कहते हैं, हम मूसा के चेले, तू ही उसका चेला है। और थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से बाहर मिलते हैं मंदिर के पास में और पूछते हैं, क्या तू जीवते परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? बोलते, प्रभु कौन है वो? बोले, मैं तेरे सामने में हूं। तुरंत उस आदमी ने, बाइबल कहती है, यीशु के आगे गिरकर दंडवत किया और कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। और प्रभु ने कहा कि मैं इस संसार में इसलिए आया, जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं वे अंधे हो जाएं, लेकिन जो अंधे हैं आत्मिक रूप में वो देखने लगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य मुझ, आप, मेरे लिए और आपके लिए, हम पापियों के लिए बचाने के लिए वो दुनिया में आया। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा, वैद्य या डॉक्टर भले चंगों के लिए जरूरत नहीं है, परंतु उसको बीमार लोगों के लिए जरूरत है। जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास जाता है। मैं और आप जब स्वस्थ रहते, हम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। और यीशु ने फिर आगे कहा, वैसे ही मैं इस दुनिया में जितने पापी लोग हैं उनको मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए आया हूं। अब आप सोचिए, यीशु मसीह 2000 लगभग साल पहले इस दुनिया में आकर के चले गए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक प्रभु जब क्रूस पर मारे गए, प्रभु गाड़े गए, प्रभु जी उठे और उठने के बाद पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, वो एक ही काम में व्यस्त है। जितने दुनिया के अंदर में लोग रहते हैं, पाप के अंदर जन्म लिए हैं, पाप का जीवन जीते हैं, उनको बचाकर वो नरक से स्वर्ग ले जाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर उनको कार्य कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा इस कार्य को लगातार कलीसिया के द्वारा कर रहा है। और आज का जो मेरा विषय आपके सामने में है कि कलीसिया का एक उद्देश्य है परमेश्वर का इस दुनिया में रखने के लिए। आप जितने लोग रविवार को मुझे सुन रहे हैं, इस बात को जान लीजिए, हर एक चीज परमेश्वर ने इस दुनिया में जो बनाई है उसको उद्देश्य के साथ बनाया है। आदम को बनाया था, उद्देश्य के साथ बनाया। हवा को बनाया था, उद्देश्य के साथ बनाया। नूह और तमाम लोगों को जहाज बनाने के लिए बोला, उद्देश्य के साथ बोला। इब्राहिम को बुलाया, उद्देश्य के साथ बुलाया। फिर दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, उद्देश्य के साथ बुलाया। राजाओं को परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर में, बाइबल के दिनों में नियुक्त किया इजरायली प्रजा पर, उद्देश्य के साथ किया। मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को छुड़ाया, उद्देश्य के साथ किया। जो भी कुछ यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर करते हैं वो सब एक उद्देश्य के साथ है। और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस बात को आप जानिए, इस बात को आप समझिए। आप कलीसिया में ऐसे ही नहीं आते हैं, आप कलीसिया में ऐसे ही नहीं बैठते हैं, आप कलीसिया में ऐसे ही आकर नहीं सुनते हैं, आप कलीसिया में आकर चंगाई ऐसे ही नहीं पाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इसके पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है, मेरे प्रभु का एक उद्देश्य है। मेरे प्रभु का ये उद्देश्य है, हर प्राणी प्रभु परमेश्वर के उद्धार का स्वाद चखे। हालेलुया।
जिस प्रजा को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और परमेश्वर उनको उस कनान देश की तरफ लेकर चला था, उसका उद्देश्य था ये मेरे लोग होंगे, मैं इनका परमेश्वर हूंगा, मैं इनमें बसूंगा, मैं इनमें चला फिरा करूंगा, ये मेरे लोग होंगे और मैं इनके द्वारा जातियों तक पहुंचने पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन वो उद्देश्य फेल हो गया और उसके बाद यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। उन्होंने लगभग 12 लोगों को चुना। वो चेले लोगों को चुनने के बाद 3.5 साल तक उन्होंने हर दिन उनको वचन सिखाया, हर दिन प्रार्थना करना सिखाया, हर दिन परमेश्वर पिता की वाणी उनके कानों में पहुंचाई। 3.5 साल के बाद जब यीशु की मृत्यु क्रूस पर हो जाती है, यीशु मर करके जी उठते हैं, स्वर्ग जाते हैं, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना होता है। उसके बाद जो यीशु स्वयं इन लोगों की अगुवाई कर रहा था, अब पवित्र आत्मा इन लोगों को आगे लेकर चलने लगा। और पुराने नियम के अंदर इज़राइली लोग जिनको निकाला था, 7वें अध्याय के अंदर में प्रेरितों के काम और 13वें अध्याय के अंदर में स्तिफनुस ने 7वें अध्याय के अंदर और 13वें अध्याय के अंदर में पौलुस ने जब प्रवचन दिया लोगों के सामने में, इन लोगों को जंगल की कलीसिया बोला। हालेलुया। और मैं और आप भी जब आज यीशु के पास आए हैं, प्रभु मान लिए हैं, हम यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसमें रखे जाते हैं। अब आप बाइबल का ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कलीसिया जो शब्द है उसको 2 प्रकार से बताया गया है। और उसको 2 प्रकार से इसलिए बोला गया है कलीसिया को, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जिन यहूदियों लोगों में से लोगों को बुलाया, चुना। एक्लेशिया शब्द जो कलीसिया के लिए आया है उसका मतलब है बुलाए गए लोग या चुने गए लोग। तो यीशु मसीह यहूदी जाति में से आया, उस जाति में से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। और बाद में जब यीशु ने अपने चेलों को महान आदेश दिया, उनको कहा सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, सारी जाति के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका अर्थ यह है कलीसिया के अंदर हर जाति का व्यक्ति पाया जाता है। यहूदी जाति और अन्य जाति, इन दोनों में से प्रभु लोगों को चुनता है और उनको कलीसिया कहता है, चर्च कहता है। तो कलीसिया जो शब्द है इसका पहला अर्थ है एक स्थानीय कलीसिया, एक लोकल चर्च। और इस लोकल चर्च के लिए प्रभु की मनसा यह है, जब तक यीशु बादलों पर ना आए तब तक चर्च के लोग आपस में मिले। वहां पर केवल 2 संस्कार होते हैं, वहां लोगों को बपतिस्मा दिया जाता है और प्रभु भोज दिया जाता है। बपतिस्मा अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में जब कोई व्यक्ति सुनता है, मन में कायल होता है, यीशु को प्रभु मान लेता है, वो यीशु से दीक्षा ले लेता है, सुसमाचार उसके जीवन को बदल देता है। पश्चाताप करके मात्र यीशु को स्वामी मानने से उसका जीवन प्रभु के लिए अर्पित हो जाता है और प्रभु दिन प्रत्येक दिन जीवन यात्रा में उस व्यक्ति को अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया में हर बार इकट्ठे होने से, अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, सेवकों के द्वारा वो अगुवाई देते चले जाते हैं। और जो प्रभु भोज है उसका भी अर्थ यीशु के मारे जाने से, गाड़े जाने से और दोबारा आगमन से है। उसमें रोटी और दाखरस होता है और जब लोग उस रोटी को लेते हैं वो सांकेतिक अर्थ है, चिन्ह के रूप में यीशु की देह हमारे लिए तोड़ी गई। जब दाखरस लेते हैं वो सांकेतिक अर्थ है, चिन्ह है, यीशु के और मेरे बीच में लहू की वाचा है और ये लहू की वाचा मुझे पापों की क्षमा, छुटकारा देती है। इसके अलावा कलीसिया में जो भी कुछ कार्य हम करते हैं, वचन का पढ़ा जाना, प्रचार का किया जाना या गीतों का गाना, आराधना करना, बाजे बजाना, ताली बजाना, नाचना, ये सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है। तो मैं आज आपको कलीसिया के उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूं। इस पृथ्वी के ऊपर कलीसिया का क्या उद्देश्य है, यह एक बहुत व्यापक विषय है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चर्च? कलीसिया का उद्देश्य क्या है? स्थानीय कलीसिया का उद्देश्य यह है कि स्थानीय कलीसिया में जितने लोग एकत्रित होते हैं
उन लोगों के बीच में जहां कहीं जब कभी लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वे जंगल में इकट्ठे हो, घर में इकट्ठे हो, चर्च बिल्डिंग के अंदर इकट्ठे हो, चाहे वो किसी जगह पर रहे, प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। प्रभु यीशु मसीह वास्तविक रूप में उनके बीच में होते हैं। उसकी वास्तविक उपस्थिति लोगों को पोषित करती है, भरती है और आशीषित करती है, अनुग्रह से भर देती है, क्योंकि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। दूसरा जो कलीसिया शब्द यूज हुआ है बाइबल के अंदर, स्थानीय कलीसिया से हट करके एक विश्वव्यापी कलीसिया है, यूनिवर्सल चर्च है। यदि आप कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 13 वचन पढ़े और 12 और 13, 1 Corinthians 12 chapter 12 and 13 वर्स, वहां पर लिखा है हम सबको एक ही देह में बपतिस्मा दिया गया और हम सबको एक ही पवित्र आत्मा पिलाया गया। ये विश्वव्यापी कलीसिया की बात करता है जिसका सिर यीशु मसीह है। इफिसी पहले अध्याय के अनुसार यीशु मसीह जो है जब मुर्दों में से जी उठा, पिता ने उनको जिलाया, सब शक्तियों को उनके पांव के नीचे कर दिया जो दुनिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो शैतान की हो, चाहे वो अंधकार की शक्ति किसी भी प्रकार की हो। हर देशों की शक्ति यीशु के पांव के पास है। मध्य आकाश की सारी शक्ति यीशु के पांव के पास है। नरक से जुड़ी हुई सारी शक्तियां यीशु के पांव के पास है। और यीशु मसीह सबका प्रमुख है या शिरोमणि है या सिर है। और यीशु को साथ ही साथ ये सब कुछ देने के बाद एक बड़ा नाम दिया गया। हालेलुया। यीशु का नाम जो जो लोग लेते हैं, स्तुति करते हैं, थोड़ी देर प्रभु के लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया उस नाम के लिए जो अद्भुत नाम है, सामर्थी नाम है, छुटकारा देने वाला नाम है, मुझे वो अनुग्रह देने वाला नाम है, स्वर्ग ले जाने वाला नाम है। और वो नाम मुझे और आपको इसलिए दिया गया ताकि उस यीशु नाम को जब हम लें तब हम मोक्ष पा सके, उद्धार पा सके और पापों की क्षमा पाकर हम प्रभु की विश्वव्यापी देह के अंदर जोड़े जा सके, शामिल किए जा सके। तो पवित्र आत्मा का काम है विश्वव्यापी देह के अंदर जहां कहीं जब कभी 24 घंटे के अंदर किसी भी देश में, भाषा में, संस्कृति में लोग यीशु को मान लेते हैं। पवित्र आत्मा पश्चाताप देकर उस व्यक्ति को पश्चातापी मन के पश्चात यीशु की उस अलौकिक उस विश्वव्यापी या यूनिवर्सल बॉडी के अंदर में ज्वाइन कर देता है। और ये 2000 साल से ये काम चल रहा है। 2020 साल लगभग हो गए। हम नहीं जानते प्रभु कब बादलों पर आएंगे, लेकिन तब तक ये चलता रहेगा। मैं 2 संदर्भ आपके सामने में लाना चाहता हूं, उनको मनन करके हम कुछ बातों को खोजबीन करना चाहते हैं। जिस कलीसिया में मुझे प्रभु ने रखा है उस कलीसिया के लिए प्रभु का पहला उद्देश्य मुझे मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 18 से 20 तक। यहां प्रभु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। दूसरे शब्दों में प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। यदि आप बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जिसको सब कुछ करने की शक्ति है, चाहे अतीत में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो। यीशु भी कहते हैं मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखता हूं, अर्थात वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। 19वें पद में प्रभु ने कहा, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो मैंने वचन की शिक्षा तुमको सिखाया और तुमने सीखा मुझसे। 3.5 साल प्रभु ये उन चेलों से कह रहे थे, मैं ये कहता हूं जो तुमने सीखा है उन्हें तुम दूसरे लोगों को सिखाओ। और अंत में प्रभु कहते हैं जब जब तुम बपतिस्मा दोगे, जब जब तुम मेरे वचन की शिक्षा सिखाओगे, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। अर्थात मेरी सर्वशक्तिशाली उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। चर्च के अंदर जो पहला कार्य है, हमारे पास खोए हुए लोगों के लिए दर्शन होना चाहिए। पहला बिंदु, द फर्स्ट पॉइंट, वी मस्ट हैव अ विजन फॉर द लॉस्ट सोल्स, लॉस्ट वर्ल्ड। क्योंकि जब आप कहेंगे कि यह संसार कैसे खोया हुआ है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण ये था, एक पिता थे, उसके 2 पुत्र थे
और बोला कि छोटा बेटा अपने पिता से सब संपत्ति लेकर चला गया और वो दूर देश को निकल गया और अपना सब संपत्ति को उसने रुपयों को, पैसों को कुकर्म के अंदर गंदे कामों को करके उड़ा दिया। एक दिन उसके पास सब पैसा खत्म हो गया, उसके दोस्त मित्र सब उसको छोड़कर चले गए। उसके पश्चात उसको नौकरी ढूंढनी पड़ी। जब नौकरी उसने चाही, उसको सुअर चराने की नौकरी मिली और वो सुअर जो फल्ली खाते थे उस फल्लियों से वो अपना पेट भरता था। उसके कपड़े सब पुराने हो गए, उसके चेहरे का रूप बदल गया, वो सोने के लिए जगह नहीं थी, घर नहीं था, लेकिन सुअरों को चराने का काम वो करने लगा। एक दिन जब वो अपने उस सुअरों को चरा रहा था, सोचते सोचते उसने अपने पिता के घर के बारे में सोचा। मेरा पिता तो बहुत अच्छा है, मजदूरों को पेट भर भोजन देता है और वहां से मैं अपने पिता के घर से निकल आया हूं। काश मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा करो। और तब वो ऐसा सोचकर एक दिन सुअरों को, मालिक को देकर अपने पिता के घर के तरफ चलता है। पिता जब उसको दूर से देखते, दूर से गले लगाते और बोलते हैं, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नजरों में ये दुनिया के लोगों को घर वापसी होना है। इसको कहते हैं जो हमारे पिता का घर था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, हम उसको छोड़कर उससे दूर हो गए। इसका मतलब हर एक जन जो यीशु के पास आता है, यीशु उनको पिता से मिला देते हैं। तब हमारी मुलाकात पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से हो जाती है। पिता हमको उद्धार के वस्त्र देते हैं। ये उद्धार का वस्त्र वो मोक्ष है जो पापों की क्षमा है। जिस किसी को पापों की क्षमा मिलती है, पापों की क्षमा मिलने का चिन्ह है। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, अपने लहू से धो, मुझे शुद्ध कर, मेरे मन मंदिर में आ, मेरे शरीर को अपना मंदिर बना, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ और तुझको मैं मुक्तिदाता, उद्धार करता करके ग्रहण करता हूं। ऐसी प्रार्थना करने से परमपिता परमेश्वर यीशु के लहू से उसको धो देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हृदय को अंदर से जो पत्थर का था निकालकर मांस का हृदय उसको दे देते हैं और उसके अंदर एक नई आत्मा दे देते हैं। प्रियो, जितने लोगों ने अब तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, मैं आपसे कहूंगा ये वचन सुनने पर आप यीशु को प्रभु करके ग्रहण करें और उसके पीछे चलने का निर्णय लें। जब आप ऐसा करते हैं तब आप यीशु को अपना स्वामी मान लेते हैं, पिता मान लेते हैं, अनुग्रहकारी प्रभु मान लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भटके हुए हैं। जो लोग उद्धार पा जाते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, वो हर एक जन यीशु मसीह के लिए एक कार्यकर्ता बन जाता है। हर एक चेले से प्रभु ने ये कहा जो उनके साथ चला कि तुमको जाना है, सुसमाचार सुनाना है, जातियों के अंदर में प्रभु के लिए उन चेलों को बनाना है और उन्हें बपतिस्मा देना है। तो मेरे और आपका प्रभु ये आज अपेक्षा करता है कि हम प्रभु के लिए एक कार्यकर्ता बन जाएं। और जब हम कार्यकर्ता बनेंगे तो हम चर्च के अंदर रहकर काम कर सकते हैं, या रविवार के दिन चर्च अटेंड करने के बाद सोमवार से जो शनिवार तक टाइम है, हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। यीशु आपसे प्यार करता है, अभी तक आपने नहीं सुनाया तो आप सुनाइए। और जो लोग खोए हुए हैं, आत्मा में मरे हुए हैं, वो लोग जब सुसमाचार सुनेंगे वे प्रभु के पास आएंगे। और चर्च के इतिहास के अंदर में जितने लोगों ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में जहां जहां गए वहां सुसमाचार सुनाया, और जिन जिन लोगों ने सुसमाचार सुना पवित्र आत्मा ने उनको नई सृष्टि बनाया। तो हर एक लोगों से मैं अपील करता हूं, एक संकल्प ले, सप्ताह में कम से कम एक दिन या 2 दिन निकालकर, या जब समय मिलता है निकालकर अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को यीशु के बारे में बताएं। यदि आप बताते हैं तो आप चर्च का जो उद्देश्य है उसके साथ जुड़कर प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और लोगों को भी नरक से बचाकर प्रभु के आगमन की योजना में शामिल कर रहे हैं। और हमें लोगों को क्यों बचाना है? मैंने आपको कहा ये एक दर्शन है जो पापी संसार के बचाने के लिए हमको लेना है। क्योंकि जब यीशु बातचीत कर रहे थे मत्ती 16 अध्याय 26 पद में, यीशु ने कहा कि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उसे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, सारी धन संपत्ति बटोर ले, सबको इकट्ठा कर ले,
लेकिन यदि अपने प्राण की हानि उठाता है उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि प्राण और आत्मा ये दोनों अमर है, ये मरेंगे नहीं। शरीर पंच तत्व में लीन हो जाएगा, कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग गाड़ते हैं और ये शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा और प्राण अमर है। आत्मा और प्राण हमारे शरीर में रहते हुए जो जो काम हम करते हैं, गलत हो, पाप के हो, उन सब का एक याददाश्त हमारे मन के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। और जब जब हम उन पापों से मन नहीं फिराते तो ध्यान रखिए उसका हिसाब सृष्टिकर्ता प्रभु को हमको देना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। फिर प्रभु ये भी कहते हैं प्रभु के वचन के अंदर, जो मनुष्य के प्राण का मूल्य है वो मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। इसी कारण यीशु ने क्रूस पर बलिदान देकर अपना प्राण दोष बलि किया। यशायाह 53 को पढ़िए, वह लिखा, यीशु ने अपने प्राण को दोष बलि किया, अपने प्राण को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, अपने शरीर को और मारे जाने कूटे जाने के लिए दे दिया, थूके जाने के लिए दे दिया, ताकि मैं और आप प्राण में छुटकारा पाएं। प्राण के अंदर हमारे जो क्षमता है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। हमारे प्राण के अंदर में क्षमता है कि हम प्रभु के अलौकिक सामर्थ्य से प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। प्राण के अंदर क्षमता है, जो असंभव कार्य है कई बार उनको हम कहते हैं और मुंह से बोलते हैं ऐसा होने जा रहा है मेरे साथ, तब वो पॉजिटिव रूप में बोलने पर संभव हो जाता है। प्राण के अंदर क्षमता है, जब कभी आप कोई संकल्प लेते हैं मैं ये नहीं करूंगा, आपका वो प्राण है, आपकी जो विल है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग विल है, उसके कारण आप विजयी होते। इसका मतलब प्राण एक अपने आप में इच्छा शक्ति है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग विल, एक इच्छा शक्ति है। आप जो ठानते हैं वो करके रहते हैं। जब अच्छे काम करते हैं तो निश्चित रूप में उसका प्रतिफल है, लेकिन यदि आप बुरे काम करते हैं तो उसका भी आपको दंड मिलेगा। इसलिए प्राण के अंदर विश्वास करने की क्षमता है। हम प्राण को बचाने वाले लोग यदि हैं, इब्रानी 10:39 कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा जन पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। और फिर कहते हैं कि हम प्राणों को बचाने वाले की नाश न करें। मेरे प्रियो, प्राण को आपको बचाने के लिए यीशु ने बलिदान दिया है और आपको खरीदा है। फिर आपके प्राण के अंदर में एक ऐसा भी स्वभाव है, जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप आज्ञा पालन अपने प्राण या अपने मन से करते हैं और आपका मन प्रभु के वचन की शिक्षाओं को मानने लगता है। इसलिए प्राण के अंदर या तो आज्ञा का विरोध करना या आज्ञा मानना, ये दोनों प्रकार के स्वभाव में पाए जाते हैं। सुनने वाले भाई और बहन, आज तक यदि आपने अपने प्राण को विश्वास के स्तर पर नहीं लाया है और यीशु की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को प्रभु का वचन के लिए नहीं दिया है, निश्चित रूप में जानिए आप नरक जाने वाले हैं। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आपका प्राण यीशु के क्रूस के पास लेकर आइए। प्राण के पास एक और क्षमता है और वो है, जब आप यीशु के पास आते हैं, प्रभु आपके इस प्राण को या मन को नया बना देते हैं और आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है और ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर डाला जाता है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जो लोग बचाए गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज तक आप मुंह खोलकर यीशु का सुसमाचार लोगों को नहीं सुनाते, तो आज ही वो समय है। आज के बाद एक संकल्प लेकर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने हरेक पहचान वालों को जो आपके संपर्क में आए, यीशु के बारे में बताए, ताकि उनका प्राण नरक से बचाया जाए और वो नरक में ना डाले जाएं। प्राण के अंदर ये सब चीजें होने के कारण से प्रभु ने बोला है कि मैं तुमको, चेलों को बोला, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19 में जब प्रभु ने चेलों को बुलाया, ये लोग जब प्रभु के पास आए, इनका प्राण जब बचाया गया, तब प्रभु ने कहा मैं तुमको प्राणों को बचाने वाले लोग बनाऊंगा। और प्रभु ने यह हकीकत में जी उठने के बाद में किया। जितने लोग यीशु को जानते हैं, यदि आप महान आदेश पूरा करते हैं तो आप बहुत सारे प्राणों को बचाएंगे। आपके मन के अंदर एक सवाल आएगा, मैं प्राणों को बचाने के लिए काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा?
आपको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, और वो है आप तारों के समान स्वर्ग के अंदर में चमकेंगे। आपको आत्माएं जीतने के कारण मुकुट मिलने जा रहा है। ये मेरा पहला पॉइंट है, और ये दूसरे पॉइंट के कनेक्शन में मैं फिर आपको लाना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये, महान आदेश के अनुसार हमें मरती हुई आत्माओं के लिए एक बोझ होना चाहिए। मरती हुई आत्माओं के लिए आंसू होना चाहिए हमारे आंख में। मरती हुई आत्माओं के लिए एक हमारे जीवन के अंदर तरस होना चाहिए। जो दुखी परेशान लोग हैं उनको प्रार्थनाओं में उठाना चाहिए, उपवास करना चाहिए उनके लिए, ताकि मैं और आप इस संसार के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, क्योंकि प्रभु ने मुझको और आपको कलीसिया में रखा है। हालेलुया। अब जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर प्रभु के पास आता, उसका प्राण बच जाता है, तब यीशु, मैं आपका ध्यान दूसरे पॉइंट की तरफ ले जा रहा हूं, जिसमें दूसरा पॉइंट यहीं से शुरू होता है, और वो ये है, यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं और जो भेड़े हैं मेरा शब्द सुनती है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपका प्राण बचाया जाता है। आप सुसमाचार सुनकर यीशु को प्रभु मान लेते हैं, तो आपके प्राण को आप बचा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक छोटी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूं, यदि आप निर्णय लेना चाहते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इन सारे लोगों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है, और इन्होंने यदि आज तक यीशु को प्रभु करके नहीं माना है, अब आपका आत्मा इनके जीवन के अंदर काम करे और ये निर्णय ले सके। और जिन्होंने निर्णय लिया है, वे प्रभु आपके महान आदेश की पूर्ति हेतु जो दर्शन है नाश होती हुई आत्माओं के लिए, वो इनके मन के अंदर आने पाए, और ये नाश होती हुई आत्माओं के लिए प्रभु लगातार प्रभु अपने तन को, मन को देकर आपके वचन को प्रभु सुनाने के लिए तैयार रहने पाए। और प्रभु, जब हम दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं, आपका पवित्र आत्मा लोगों से बात करे। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। दूसरा हिस्सा जिसको मैं बताना चाहता हूं आपको, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे बातें किया और उनको सिखाया, और सिखाने के बाद उनको बोला, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। दूसरे शब्दों में पतरस को एक बार ऐसा बोला, जब वो कहा मैं पापी हूं, बोला तू चिंता मत कर, आज के बाद तू मनुष्यों को जीता पकड़ा करेगा। मेरे प्रियो, जब आप यीशु के पास आते हैं, वो केवल आपको चर्च में बैठने के लिए नहीं बुलाता है, वो आपको अपना शिष्य बनाना चाहता है। और यीशु ने जॉन 10 यूहन्ना 10 अध्याय 5 वचन में ऐसा कहा कि जब यीशु आपका नाम लेकर आपको बुलाता है, आप उसके पीछे हो लेते हैं। फिर लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। माई शीप हियर माई वॉइस। प्रभु की आवाज पहचानना शिष्यता का कार्य है। प्रभु ये चाहते हैं कि हर एक जन जो यीशु के लिए अपना जीवन दिया है, प्रभु करके उसको माना है, वो प्रभु का एक ईमानदार शिष्य बने। और प्रभु उस शिष्य के द्वारा से कुछ काम करना चाहते हैं। प्रभु का शिष्य बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपका ध्यान ये ले जाना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 23 पद में। लूक गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 23। इसका अर्थ यह है कि शिष्यता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, प्रगतिशील प्रक्रिया है। आप एक ही दिन में प्रभु का शिष्य बनकर ठहर नहीं जाते। दिन प्रत्येक दिन जैसे आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और चेलों की संगति करते हैं, विश्वासियों की संगति करते हैं, तब उस प्रक्रिया में पवित्र आत्मा आपके मन को वचन से भरता चला जाता है, यीशु का स्वभाव आपके अंदर डालता है, और तब आपके अंदर यीशु का स्वभाव आ जाने से, परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाने से एक परिवर्तन आने लगता है। आपके अंदर यदि परिवर्तन नहीं आया है, अभी प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर परिवर्तन लाओ, मैं अपनी पुरानी आदतों पर जय नहीं पा रहा हूं। पहला परिवर्तन जो आपको दिखाई देगा आपके जीवन के अंदर में, वो ये है, आप नए जन्मे हुए विश्वासी बन जाते हैं। जब आप नए जन्मे हुए विश्वासी बनते हैं, तब उस विश्वासी से जैसे ही आप बपतिस्मा ले लेते हैं, आप चेले के रूप में आ जाते हैं और आप आज्ञा मानना शुरू करते हैं। चेला वो है जो स्वामी के पीछे चलता है। यीशु ने जितनी बार मत्ती, मरकुस, लूका में कहा मेरे पीछे हो ले, प्रभु का ये अर्थ था, मुझे अपना स्वामी मान, और मुझे स्वामी मानकर मेरे
पद चिन्हों पर चल, मैं जो कहता हूं वो कर, तो तू मेरा शिष्य होगा। प्रभु का शिष्य बनने के लिए प्रभु को स्वामी मानना पड़ेगा। तो पहला जो स्थान है, प्रभु लूका 9:23 में कहते हैं, लूक 9:23 में कहते हैं, उसने सबसे कहा, हालेलुया, सबसे कहा। जो लोग इस 9वें अध्याय के अंदर उपस्थित है, उन सब लोगों से कहा। इसका मतलब प्रभु सब लोगों को शिष्य बनाना चाहते हैं। क्या कहा? सबसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। यहां 3 बातें कह रहा है इस पद के अंदर। पहली बात, यदि मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस तुमको उठाना है, अपने आप का इनकार करना है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का अर्थ यह है कि मुझे स्वार्थी जीवन से छुटकारा पाना है। मैं जो भी करता हूं सब खुद के लिए करता हूं, मैं जो भी सोचता हूं सब खुद के लिए सोचता हूं। मुझे अपने स्वार्थी जीवन से बाहर निकल के आना है। परिवार के अंदर पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति जब अपने स्वार्थ के लिए सोचेगा तो परिवार टूट जाएगा। कलीसिया के अंदर भी हर व्यक्ति यदि चाहेगा कि मुझे फायदा मिले तो कलीसिया इकट्ठे होने पर भी एकता नहीं होगी। देश की बात करें, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करे तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। किसी ना किसी को एक ऐसा बलिदान देना होता है जहां आप अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरे लोगों के लिए जीवन जीने लगते हैं। और ऐसा जीवन जो है वो इनकार करने वाला जीवन है, अपने आप का इनकार करना। आज कलीसियाओं में सब शिक्षा पाई जाती है, लेकिन ये वाली शिक्षा अभी भी नहीं है। अपने आप का इनकार करो। और जो व्यक्ति अपने आप को इनकार करता है, अपनी आदतों के ऊपर जय पाता है, वही वो व्यक्ति है जो यीशु के चेला बनने की पहली शर्त को पूरा करता है। फिर दूसरी शर्त है कि अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाना। प्रभु यीशु यहां पर यह कहना चाहते हैं, अपने आप को मुझे तुम्हारा शरीर दे दो, तुम्हारी हर एक आदतें दे दो, तुम्हारा पैसा दे दो, तुम्हारा टाइम दे दो, तुम्हारा हर एक जो कुछ है, परिवार है, वो मुझे दे दो। सरेंडर ऑल। इसलिए किसी गीतकार ने लिखा है, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा विश्वास। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। आप अपने आप को देखकर प्रभु के हाथों में अपने आप को खाली कर देते हैं। आप शून्य हो जाते हैं और प्रभु आपके अंदर अपनी सामर्थ को ढेलकर जीना प्रारंभ करते हैं। और आप जो जीवन जिएंगे वो यीशु का जीवन होगा। वो आपका जीवन, आपका अस्तित्व समर्पण करने के कारण खत्म हो जाएगा। यही है क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का मतलब है दुखों से होकर जाना, यीशु के लिए निंदा सहना, यीशु को अपना स्वामी मानने के बाद कभी पीछे नहीं हटना, यीशु के लिए हर एक परिस्थितियों का सामना करना जो भी विपरीत है, हर तंगी मुसीबत में यीशु के साथ रहना, यही है क्रूस उठाना। और बहुत सारे लोग केवल चमत्कार चाहते, भविष्यवाणी चाहते। मैं उनसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से यदि आप क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है तो आप मूल्य नहीं चुका रहे, तो आप उसके चेले नहीं हो पाएंगे। यीशु ने मेरे और आपके लिए मूल्य चुकाया, क्रूस पर चढ़ गया, पाप का बलिदान मेरे और आपके लिए अपनी देह को देकर दिया। इसी कारण तो आज हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं और यीशु से अनंत जीवन को पाए हैं। किसी ने जो यीशु प्रभु है हमारे लिए बलिदान दिया, तो हमारे लिए भी कोई बलिदान दिया है। इसी कारण आज हम इस अवस्था तक पहुंचे हैं। आपको दूसरों के लिए अपने आप को बलि करना है, यह है क्रूस उठाना। दूसरा,
जो अर्थ है क्रूस उठाने का, वो है यीशु मसीह में हर परिस्थिति में आप बने रहते हैं। दुख हो, सुख हो, हर बात के लिए आप धन्यवाद करते हैं। हर जगह आप प्रभु की महिमा करते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं। हर परिस्थिति में आपको खुशी लगती है। पौलुस जेल में था, फिलिप्पियों की पत्री लिख रहा है, कह रहा है आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। सो यीशु मसीह आपसे एक अपेक्षा करता है कि आप उसके प्रेम में बने रहें, उसकी दया में बने रहें। और उसके प्रेम में बने रहने के लिए आपको किसी भी परिस्थिति से होकर गुजरना पड़े। आप प्रथम शताब्दी का इतिहास पढ़िए, लोगों को जेलों में डाला गया, आनंदित थे। पौलुस भी जेल में था, कहता आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। जेल के अंदर आनंद, ये वो खुशी नहीं है जो थोड़े समय के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा सच्चा आनंद दुख के बीच में देता है। जब आप तिरस्कार किए जाते हैं, जब आप हर प्रकार से त्यागे जाते हैं, जब आप लोगों के द्वारा बदनाम किए जाते हैं, जब आप लोगों के द्वारा से इस संसार में बुरा व्यवहार पाते हैं, हर समय निरंतर यीशु के प्रेम को याद करके प्रभु में बने रहिए। और पवित्र आत्मा निश्चिंत रूप में यीशु में बने रहने के कारण, यीशु के प्रेम में बने रहने के कारण आपको उसके चेला बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाएगा। जो चेला बनने की प्रक्रिया में पहला जो था समर्पित होना, दूसरा है आप प्रभु के प्रेम में बने रहें, और तीसरा यहां यीशु ये कहते हैं मेरे पीछे हो ले। यहां प्रभु यीशु के पीछे हो लेने का अर्थ है यीशु जैसा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाना। हमें किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े। एक बार एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, बोलता प्रभु जहां जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। प्रभु बोलते हैं लोमड़ियों के रहने के तो भट्ट है, आकाश के पक्षी के घोंसले, परंतु मैं जो मनुष्य का पुत्र हूं, मेरे पास खुद का सर धरने के लिए जगह नहीं है। और वो व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं चल पाया। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के पास रोटी कपड़ा मकान के लिए आते हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए आते, चमत्कार के लिए आते, फिर प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग यीशु को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, उनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये सब दुनिया की बातों को त्याग कर सच्चे मन के साथ प्रभु के साथ चलना शुरू कीजिए। मैं बीते 34 सालों से, जब मैं 17 साल का था तब से लेकर आज तक, जब मैं 34 सालों में प्रभु के साथ चला हूं, मैं एक बात महसूस करता हूं। कई समय आया मेरे जीवन में, दुख आए, तकलीफ आए, गरीबी के अवसर आए, कर्जे के अवसर आए, लेकिन प्रभु के साथ बने रहने के कारण मैं आज गवाही दे सकता हूं, नहीं, मेरा प्रभु जो है वो मेरा स्वामी है और मैं मरते दम तक, अंतिम श्वास तक उसके लिए जीऊंगा। और इस गवाही के साथ जब आप जीते हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। शिष्य बनने के लिए पहली चीज जो थी वो आपको अपने आप का इनकार करना है, दूसरी बात अपना क्रूस उठाना है, और तीसरी बात प्रभु यहां पर ये कहते हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। इसका मतलब यीशु को जानने के बाद में आपको अपने प्राण को जो है वास्तविक रूप में प्रभु की खोज में लगाना है। इसलिए प्रभु ने आगे कहा कि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले उसको क्या मिलेगा। इस पहले बिंदु, दूसरे बिंदु के अंदर शिष्य बनने के लिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं। क्या आप शिष्यता की श्रेणी में? यदि नहीं है तो कुछ चीजें हैं जो आपको शिष्यता की श्रेणी में रखेंगी। पहली चीज, आप अपने आप का इनकार करने लगेंगे तो आप शिष्यता की श्रेणी में हैं। आप अपना क्रूस उठाएंगे, आप शिष्यता की श्रेणी में। क्रूस उठाने का मतलब है समर्पित होना, आज्ञा मानना, प्रभु के जैसे चलने के लिए इस संसार में कोशिश करना। और जब आप यीशु के जैसा चलेंगे तब प्रभु के पीछे हो लेना, हर परिस्थिति के अंदर प्रभु की गवाही को देना। ऐसा जब आप करते हैं तो आप प्रभु के एक सामर्थी शिष्य बनते जाते हैं। ये दूसरा मेरा बिंदु था। तो प्रभु आपको शिष्य बनाने के बाद केवल शिष्यता में नहीं रखेगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कीजिए, शुरू के 5 अध्याय, 2 अध्याय से 5 अध्याय, वहां विश्वासी लोग हैं। 6वें अध्याय में जाते हैं, वहां विश्वासी शब्द नहीं आता है, वहां चेला शब्द आता है, डिसाइपल शब्द आता है। और 6 अध्याय से लेकर आगे बढ़िए कम से कम 12 अध्याय तक, वहां पर आगे चलकर अगवा शब्द आता है। 13वें अध्याय की शुरू को आप पढ़िए, देखिए आप। तीसरा जो स्तर है मेरे मैसेज का वो ये है, प्रभु आपको शिष्यता से अगुवेपन में ले जाता है, लीडर्स या लीडर बनाता है। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शाऊल और निगर कहलाता है, और लिकुयुस कुरेनी, चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। ये लोग अंताकिया की कलीसिया में भविष्यवक्ता
और उपदेशक थे। दूसरे शब्दों में ये लीडर्स थे। और अंताकिया की कलीसिया 11वें अध्याय में आप पढ़िए, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। तो यीशु को ग्रहण करने वाले लोग जब आज्ञा मानते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, वे लोग मसीह हैं। और डिसाइपल्स आर द रियल क्रिश्चियंस। नामधारी लोग मसीह नहीं है, लेकिन जो प्रभु के शिष्य बन गए, जिन्होंने अपने आप का त्याग किया है, जिन्होंने आज्ञा मानी है, क्रूस उठाया है और अपने आप को भूलकर प्रभु के उस प्रेम में बने हुए, प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोग प्रभु के शिष्य हैं। और जब आप प्रभु के शिष्य बनते, प्रभु वहां से एक और ऊंचे स्तर पर आपको ले जाता है, वो आपको अगुवा बनाता है। इस संदर्भ में मैं और कुछ बातें इस वाले संदेश में तो नहीं, परंतु आने वाले सप्ताह के दिनों में प्रभु की कृपा रही हमारे ऊपर, तो अगुवा कैसे बनते हैं शिष्य से, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक अगुवा वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की अगुवाई करता है, उसके पीछे चेले लोग चलते हैं, उसके पीछे विश्वासी लोग चलते हैं, उसके पास दर्शन होता है कलीसिया को ले जाने के लिए। अगुवा वो व्यक्ति है। यीशु मसीह हमारा परफेक्ट अगुवा है। वो हमारे लिए एक सिद्ध अगुवा है। देखिए आप, वो हमारे जीवन के लिए एक आदर्श है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय मैं यहां से पढ़ना चाहूंगा, उसके 21 से लेकर 25 तक कहता है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बातें कोई निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, परंतु अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हो। यीशु मसीह आपका प्राण का रखवाला। ही इज द लवर ऑफ योर सोल, ही इज द कीपर ऑफ योर सोल, ही इज द लवर ऑफ योर सोल। वो आपका प्राण प्रिय है और ऐसा लिखा है वो अध्यक्ष है। सो प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आता है, प्रभु यीशु मसीह उसका अगुवा है, लीडर है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लीडर आए चले गए, लेकिन यीशु के विषय में ऐसा लिखा है इब्रानी 13:8, यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा है। बहुत सारी शिक्षाएं आई, बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत सारे गुरु आए, बहुत सारे चीजें आई, लेकिन यीशु जैसा लीडर आज तक कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मरते दम तक मेरे और आपके लिए ईमानदार रहा। दुख उठाते समय उसने अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में अपने आप को सौंपा। मुझे और आपको स्मरण करके उसने दुख उठाया। हमें चंगा करने के लिए उसने कोड़े खाए। हमारे पाप क्षमा के लिए वो अधर्म के कारण हमारे कुचला गया और हमारे लिए उसने कीमत चुकाई। तो यीशु मसीह एक सच्चा लीडर है, और जब आप उसको देखकर चलते हैं, तब आप खोए हुए संसार से एक विश्वासी बनते हैं, और विश्वासी से आप चेला बनते हैं, और चेले से आप अगुवा बनते हैं। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके जीवन में एक प्रमोशन देखना चाहता हूं। प्रभु मुझे कई प्रमोशन से लेकर के गया, कई पदोन्नति से लेकर गया। जब मैं सेवकाई करना प्रारंभ किया था, मैं प्रचारक के रूप में सेवा किया, फिर सह पासबान के रूप में काम किया, फिर पासबान के रूप में काम किया, फिर बाइबल स्कूल चलाया, बाइबल टीचर के रूप में काम किया, और फिर प्रभु ने मुझे प्रेरित करके कुछ समय तक इस्तेमाल किया। और प्रभु इन दिनों में जो बातें सिखा रहे हैं, प्रभु एक और जो है नबी के तरफ मुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सो प्रभु करे कि आप एक अगुवेपन के स्थान में आने वाले दिनों में पाए जाएं, और आप कई लोगों के लिए आपका जीवन उदाहरण बन जाए। मैं पौलुस के कुछ कथन याद दिलाकर बंद करना चाहता हूं। 1 कुरिन्थी 11:1 में लिखा है, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, वैसे तुम मेरी किसी चाल चलो। फिलिपियों 3:17 में भी कहता है, जो मेरी सी चाल नहीं चलता उनको चिन्हित करो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी चाल चलते हैं वो क्रूस के बैरी है। तो मैं और आप यदि क्रूस के बैरी हैं, तो कभी भी हम प्रभु के लिए जीवन नहीं जी पाएंगे। लेकिन यदि हम स्वार्थ रहित जीवन जीते हैं, हम कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। कई ऐसे लीडर्स को मैं जानता हूं, IM के एक लीडर को जानता हूं, एक अच्छे लीडर के रूप में उभरे, लेकिन शारीरिक रूप में गिर गए, फिर पश्चाताप करके वापस लौटे। इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्रीज के लीडर को मैं जानता हूं, प्रभु के लिए उठे एक समय में,
लेकिन फिर शारीरिक चीजों में गिर गए, लेकिन पश्चाताप करके वापिस आए। जिमी स्विगट को मैं जानता हूं प्रभु की दया से, जो मैंने टीवी में उनके शोज देखे हैं, यूट्यूब में। व्यक्तिगत तौर से तो नहीं जानता उनको, परंतु वो भी वे विचार में गिरे, लेकिन प्रभु ने उनको उठाया। और प्रभु के ऐसे कई दास लोग हैं जिनको प्रभु ने बड़े बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल किया। डिक्स बाइबल जिस डिक्स जेनिफर ने लिखा, वो भी एक समय कहते हैं शारीरिक कामों में गिर गए। और यदि मैं और आप अभी तक नहीं गिरे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमको जैसे बचाया आगे भी बचाएगा। लेकिन जो लोग गिर गए, मैं उनको कहूंगा, यदि आप अगुए हैं, उठ जाइए, प्रभु में खड़े हो जाइए। यदि आप यीशु में पुनः पश्चाताप करके वापस लौटते हैं, तो प्रभु आपको ऐसा अनुग्रह देने पाए कि उस कमजोरी में आप दोबारा ना गिरने पाए। दाऊद के विषय में परमेश्वर ने एक अच्छा वाक्य प्रेरितों के काम 13:22 में प्रवचन देते समय पौलुस के रिकॉर्ड किया और कहता है, जब उसको राजा बनाया तब उसके विषय में गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा को पूरी करेगा। क्या आप एक ऐसे लीडर हैं या चेले हैं या विश्वासी है जो प्रभु के मन की इच्छा को पूरी करेंगे? और फिर दाऊद के विषय में आगे ऐसा लिखा है 36 वचन में, एक्ट्स 13:36, 13 के 36 में, प्रेरितों के काम, दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। अंग्रेजी की बाइबल कहती है, डेविड सर्व हिज जनरेशन एंड स्लेप्ट इन द लॉर्ड। प्रभु में वो सो गया। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो जीवन मुझको और आपको दिया, जो श्वासें दी है, जो समय दिया है, जो पैसा दिया है, जो ताकत दिया है, जो परिवार दिया है, जो उपलब्धियां दिया है, जो मुझे और आपको उसने एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई दी है, जो पदवी दिया है, ये सब कुछ उसकी दया है। लेकिन यदि आप प्रभु के उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, सेवकाई दो प्रकार की है, चर्च के अंदर की सेवकाई और चर्च के बाहर सेवकाई। चर्च के बाहर सेवकाई में आप लोगों को मसीह में लाते हैं, और चर्च के अंदर की सेवकाई में आप उनको शिष्य से अगुवे बनाते हैं। प्रभु करे कि प्रभु आपको शिष्यता के इस कार्य में आगे बढ़ाता जाए, ताकि आप शिष्यों को तैयार करके अगुवे बनाने पाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस रविवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इतिहास के अंदर बहुत सारे अगुवे उठे और गिरे हैं, और आपका वचन कहता है प्रभु, जो लोग आपके लोग हैं उनके पीछे यदि किसी को चलना है, तो इब्रानी 13:7 वचन में कहता है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं, जिन्होंने तुमको वचन सिखाया है, तुम उनके जीवन के कामों को देखकर अंत तक उनके कामों को देखो और तब उनके पीछे पीछे चलना शुरू करो। प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अनजान है कि सही प्रभु का अगुवा या चेला कौन है, नहीं पता। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों को ऐसा समझने की शक्ति दे और बुद्धि दे, जो अगुवे लोग हैं वे कभी गिरने ना पाए प्रभु, क्योंकि आप अगुवों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक अगुवों को आप स्थिर करें प्रभु, उन्हें शारीरिकता में गिरने से बचाएं प्रभु, उनको आत्मिक बनाएं, और जो आत्मिक अगुवे हैं उनके द्वारा कई शिष्य प्रभु और कई खोए हुए लोग आपके पास आने पाए। चर्च का उद्देश्य यह है प्रभु, खोए हुए लोगों को प्रभु में लाना, और जो लोग प्रभु में आ गए उन्हें शिष्य बनाकर अगुवे बनाना। ये प्रभु उद्देश्य आपने कलीसिया के लिए अंतिम दिनों के लिए रखा है। लोग इसको समझने पाए और इसके लिए काम करने पाए। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, सुनेंगे, सबके ऊपर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष यीशु के नाम से बनी रहे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की दिव्य और अलौकिक उपस्थिति आप में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा वरन युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। शालोम आप सबको।